नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 तुला राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि ये साल तुला राशि 2025 कैसा रहेगा और तुला राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है। तो आइए इसका विस्तार से इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 के तहत इवैल्यूएट करें तो देखेंगे कि 2025 यानी कि 2 मून का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि आपके लिए अष्टमेश हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, इंपल्स में बह जाने के चांसेस होते हैं। तदुपरांत वापिस से 2 हो गए तो 2 और 2 मिलकर के 4 हो गए, जो रूट नंबर होते हैं वो 4 हो गए। ऐसी हालत में ये राहु का अंक हो गया और राहु देव साल के पूर्वार्ध में आपके षष्ठेश बने रहेंगे, जहां ये आपके जॉब और डेली एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे, और साल के उत्तरार्ध में आपके पंचमेश बन जाएंगे, जो आपके विद्या बुद्धि के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तदोपरांत जो लास्ट नंबर है दैट इज 5, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मरकरी। इन दैट कंडीशन ये जो आपकी विद्या बुद्धि सबके मालिक, आपके भाग्य के मालिक बुधदेव का भी इस साल में बहुत बड़ा रोल है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जब ये 2 और 5 को आप जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रैगन्स टेल, जिसको कि अपन केतुदेव बोलते हैं। अब मित्र, जब सारे नंबर को 2025 को एक साथ जोड़ेंगे तो जो फाइनल नंबर आएगा वो मूलांक 9 बनेगा, यानी ये मार्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। आपके लिए आपके धन और स्पाउस का लॉर्ड होता है ये नंबर। ऐसी हालत में अगर एक इकट्ठा बोला जाए कि 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो ये साल धन, आनंद, बुद्धि, विवेक, भाग्य, तीव्रता और कुछ कष्ट परेशानियों के साथ एक मिला जुला स्वरूप है आपके लिए। तो ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली डिफाइन करें, या कायदे से बोलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत डिफाइन करें, तो 2025 तुला राशि बृहत राशिफल बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया है। हम इससे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता की स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, सारी चीजों की डिटेल में व्याख्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ के साथ बताते चलेंगे कि जहां पे जो ग्रह खराब हो गए आपके लिए, उसके एडवर्स इंपैक्ट क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो अब भी कर लो, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र आगे बढ़ें, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि तुला राशि 2025 बृहत राशिफल को देखे कौन। तो समझें कि अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आप तुला राशि के हैं, और निर्विवाद रूप से ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगा। अदरवाइज अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में तुला यहां लिखा है, ये 7 यहां लिखा है, इस हाउस में नहीं है, इस हाउस में नहीं है, इधर नहीं है, कहीं किधर भी नहीं है, यहां सेंटर में है, अगर ऐसा है तो भी आप तुला लग्न के हैं और ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगी। आप मैच करके देख लेना। अन्यथा ये 7 नंबर पूरी कुंडली में कहीं लिखा है और वहां पे चंद्रमा विद्यमान है, जैसे ये 9 नंबर यहां लिखा और यहां चंद्रमा विद्यमान है, तो इस 1 जनवरी की कुंडली में जिसमें तुला लग्न है और
धनु राशि है, क्योंकि 9 नंबर धनु होता है। ऐसे ही अगर 7 नंबर कहीं लिखा है और वहां चंद्रमा है विराजमान, मून लिखा है आपके जन्म पत्रिका में, तो इसका मतलब आप तुला राशि के हैं और आप इस राशिफल को देख सकते हैं, ये 100% आप पे मैच करेगी। एक्चुअली इसी राशि के अकॉर्डिंगली आपके नाम का पहला अक्षर ता ती तू ते र री रू रे रो से अगर शुरुआत होती है आपके नाम की, या पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरुआत होती है, तो ऐसी हालत में भी आप तुला राशि के हैं, बशर्ते ये नाम आपके रिलेटिव्स ने, आपके ताऊ ताई चाचा चाची इन लोगों ने नहीं डाला हो, ये कुंडली से डिराइव्ड हो, तो ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि इस राशिफल के अच्छी बातें आपको मैच ना करें, तो ऐसी हालत में अपनी जन्म पत्रिका को जरूर चेक करें। आप निर्विवाद रूप से किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। कारण ये खराब ग्रह आते ही इसीलिए हैं, खराब बोले ही जाते इसलिए हैं कि खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई शुभ फल प्राप्त हो भी रहा है तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, वो बहुत कम पॉइंट में आपसे मैच करेंगे। तो यहां जरूर से लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और वो क्या खास बातें हैं जो आप पे घट रही हैं आज के डेट में, यहां जरूर लिखिए। अब मित्र, तुला राशि 2025 कैसा रहेगा को अगर थोड़ा डिफाइन करना हो, तो सबसे पहले आपके चतुर्थे पंचमे शनिदेव का रोल आता है। ये कायदे से 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, और इस साल 2025 में 29 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। वो अभी आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, अब वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। दोस्त, अभी तक जितनी भी कहानी चली है आपकी जिंदगी में पिछले 2-2.5 साल में, वो सारी कहानी में वो सारी घटनाएं आपकी विद्या बुद्धि को इनहैंस करने के अराउंड ही चलती रही हैं। आपकी क्षमता इनहैंस हुई है, आपकी बुद्धि प्रखर हुई है। वो मित्र बंधु जो संतान की उम्मीद में थे, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, उतना ही नहीं है, शनिदेव आपके पंचम भाव में आपके संतान को नर्चर कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो मित्र बंधु जिनके बच्चे छोटे थे, उनमें एक टेक्नोलॉजी की बुद्धि डेवलप कर गई। अब वो आगे बढ़ रहे हैं और लाभ भी इस दरमियान में अच्छी हुई होगी, होनी चाहिए। हालांकि अब समय परिवर्तित हो गया और शनिदेव यहां पंचम भाव से छठे भाव में आ गए आपके। ऐसी हालत में शनिदेव अब आपको आपके डेली रूटीन, डेली लाइफ के बारे में थोड़ा सा सीरियस बनाएंगे। ये इतना अच्छा प्लेसमेंट है सैटर्न का, जब शनिदेव आपके पंचम भाव से निकल के आपके छठे भाव में यहां मीन राशि में आ जाएंगे। ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे, उनके लिए जॉब का पिटारा खुल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज भर भर के सामने आ जाएंगी। अगर आपने लाभ उठानी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ मत होना, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्त, ये आपके जिंदगी के लिए अमृत वेला चल रहा है। ये वो वक्त है जब आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बड़े पैकेज वाले जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वो मित्र बंधु जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, अथवा कोल में, माइंस में, आयरन में, ओर में, इन सारी चीजों में काम करते हैं, अदरवाइज एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में काम करते हैं, अन्यथा ऑकल्ट साइंस में उनकी इंटरेस्ट रही है, या उसमें वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को तलाश रहे थे, अदरवाइज आईटी में या सेवा क्षेत्र में, सर्विस इंडस्ट्री में काम की तलाश अगर थी, तो यहां एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लग रहा है आपके जॉब सर्च के ऊपर। इस समय में जो चाहेंगे उसको प्राप्त कर लेंगे। अतः तुला राशि 2025 कैरियर के तहत ये टाइम लाजवाब दिख रहा है मुझे। आप फिर से इस डेट को नोट कर लें, ये तारीख है 29 मार्च 2025,
जब शनिदेव यहां से यहां आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि साल में बस यही टाइम एक अपॉर्चुनिटी होगी, कायदे से इस समय से आपकी टेक ऑफ हो जा रही है। अब मित्र, अगर शनिदेव की दृष्टियों की बात की जाए तो इनकी दृष्टि है 3, 7 और 10 की। यहां बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव में मैंने जैसे पहले बताया कि ऑकल्ट की चीजों के तरफ आपके इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे। छिपे हुए चीजों पे, हिडन चीजों पे आपकी बुद्धि और आपकी ज्ञान जो है ना, वो स्पीडली आगे बढ़ने लग जाएगी और बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जमीन के किसी टुकड़े पे आपकी नजर, आपकी बुद्धि केंद्रित रहेगी और किसी गड़े हुए खजाने की तरफ भी दिमाग बार बार घूमेगा। या यूं कह लीजिए कि पैटर्नल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है ना, उनके पीछे भी आपकी सोच घूमेगी। ऐसी हालत में आपके स्वास्थ्य में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपेक्टेड है, तो अपने हेल्थ का केयर करना भी जरूरी है। ये इस बात को शनिदेव दर्शा रहे हैं। तदोपरांत शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहां से यहां आपके द्वादश भाव पे पड़ती है, और ऐसी हालत में फॉरेन कनेक्शंस बहुत तेजी से डेवलप होंगे। भ्रमण के लिए दिमाग घूमने लगेगा, बट एट द सेम टाइम हॉस्पिटल से जो आने जाने का रिलेशन है वो भी डेवलप होगा। हालांकि वो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। तत्पश्चात शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी यहां, और आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी होशियारी शामिल हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहन, आपका समाज सब आपके साथ हो लेगा, और ऐसी हालत में जय अवश्यम भावी होती है। हालांकि 3 चीजों से मैं सावधान रहने की वकालत करूंगा, जिसमें पहली चीज है हेल्थ, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यह पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि कर्ज लेने से बचें, और तीसरी बात है कि दुश्मनी ना निभाएं, क्योंकि ये काम अब शनिदेव यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर रहे हैं। दुश्मन आपके ऐसे ही नहीं बचेंगे। आप फालतू की दुश्मनी क्यों लेंगे? क्योंकि कई दफा ये यहां पे आके दुश्मनी कराते हैं, और जब दुश्मनी कराते हैं तो दुश्मन का नाश होता है। लेकिन फिर बोलना है कि अगर शनिदेव ही नाश करने को बैठे हैं तो आपको दुश्मनी करनी क्यों है? अपने आप को सार्थक चीजों के पीछे व्यस्त रखें, इनरोल करें। ये मेरी सुझाव है आपसे। हाँ, अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बहुत ज्यादा फेस करने लग जाएं आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, नित्य करें। किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में मोबाइल में बजा के छोड़ दें। ये वाइब्स को चेंज कर देते हैं, आपकी सोच भी परिवर्तित हो जाएगी, तो मिला जुला करके आपका काम बन जाएगा। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर गुरुदेव की बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, हालांकि आपके लिए बहुत कारक नहीं हैं, फिर भी शनिदेव अभी गुरुदेव के ही हाउस में आके बैठे हैं, मीन राशि में, और साल में इनका राशि परिवर्तन सभी राशियों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इस साल 2025 तुला राशि वालों के ऊपर भी जबरदस्त इंपैक्ट डालने वाले हैं बृहस्पति देव। कारण इनका राशि परिवर्तन 14 मई को हो जाएगा। 14 मई को ये आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये आपके कारक नहीं हैं, आपके पक्षधर नहीं हैं, ये आपके तृतीय षष्ठेश हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी ये याद रखें कि गुरु गुरु होता है, और आपके 9वें भाव में स्थापित होने जा रहे हैं वो। ऐसी हालत में आपके घर मांगलिक कार्य की अनुशंसा करते हैं। नॉट ओनली दिस, आपको गुरुजन लोगों का सानिध्य मिलेगा, जिससे आपकी जो कर्म है, डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, प्रेजेंटेबिलिटी हैं, इंटरैक्शंस हैं, आपके छोटे भाई बहनों की स्थिति है, सब में जबरदस्त तरीके से सुधार आएगा, सब में परिवर्तन आएगा।
आपकी बैंक बैलेंस भी बेहतर होगी, आपका हेल्थ रिकवर करेगा। हालांकि गुरु कुछ कष्ट भी देंगे, तो ऐसी हालत में लीवर जन्य कुछ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, एसिडिटी की कुछ इश्यूज हो सकती हैं। फिर भी फैट बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये सारी चीजें श्योर शॉट हैं जो 15 मई के बाद आपके लिए रखी हुई हैं। ये क्रम 18 अक्टूबर तक चलता चला जाएगा। तदोपरांत गुरुदेव आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। ये समय बिल्कुल थोड़ा सा समय होगा, करीब करीब 1.5 महीने का, क्योंकि वापस से 11 नवंबर से वक्री होकर के 5 दिसंबर को वापस से शिफ्ट कर जाएंगे अपने इस भाव में वो। लेकिन जब वो यहां आएंगे तो आपके कर्म भाव को उच्च का बना देंगे, और ऐसी हालत में आप जो करेंगे उसको दुनिया सलाम करेगी, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी में आपके कार्य की हर जगह तारीफ होगी, आपके प्रेजेंटेशन की तारीफ होगी, आपके प्रेजेंस की वैल्यू होगी, आपके अंदर में गुरुत्व डेवलप हो जाएगा, आपकी कार्यशैली अद्भुत हो जाएगी। जैसे कोई बहुत मैच्योर, जिसने कई बार उस काम को किया हो, उस तरीके से वो उस काम को कर रहा है, ऐसी प्रतीत होगी। जब आप वो काम करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा। कहने का मतलब है कि गुरुदेव का ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कर्म से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी। फिर भी मन, हृदय कष्ट फील करेगा, मन अच्छा फील नहीं करेगा, और एक्सीडेंट की कुछ संभावनाएं भी डेवलप हो सकती हैं। ये सारा खेल 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम होगा ये। गुरु का पुनः भाग्य भाव में प्रवेश आपकी पूर्व जन्म की छूटी हुई कुछ मनोकामनाएं, कोई मंदिर के दर्शन, कोई भगवान के दर्शन, वो सब जो रह गए थे उसको पूरा कराने ये आ रहे हैं। तो 5 दिसंबर के बाद से वो क्रम वापस से स्टार्ट होगा, जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाना शुरू कर देंगे, भागवत कथाएं सुनेंगे, और ऐसी हालत में चीजें डे बाय डे बेहतर होती चली जाएंगी आपके जिंदगी के साथ में। संतान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत उन्नत हो जाएगी। अगर पुत्री भी होगी ना, तो पुत्र के तरह बिहेव करने लग जाएगी। इस तरह की सिचुएशंस आपने एक्सपीरियंस करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लौट के आना पड़ेगा थैंक्स देने के लिए। कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, तुला राशि 2025 कैसा रहेगा को अगर और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हमें आपके राहु देव और केतु देव के स्थिति की रिव्यू करनी पड़ेगी। और आपको ऑलरेडी ज्ञात है कि ये आपके द्वादश और षष्ठ भाव में विराजमान हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं है कायदे से। तो ऐसी हालत में राहु और केतु अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि राहु और केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव के लॉर्ड हो जाते हैं, और अगर उस भाव का लॉर्ड उनके साथ आ जाए तो उस भाव के लॉर्ड से भी 4 गुना ज्यादा का प्रभाव देते हैं। और यहां आपके राहु देव जो आपके षष्ठ भाव में विराजमान थे, षष्ठेश बने हुए थे, जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ यूनिक अजीब सा काम आपसे करवाए चले जा रहे थे, वो अब आपके पंचम भाव में विद्यमान हो गए। एट द सेम टाइम केतु देव जो षष्ठ में थे वो आपके लाभ भाव में आके जम गए। ऐसे में क्या होगा? सिंपल कि राहु देव सिर्फ हेड हैं, टेल नहीं, बॉडी नहीं है। तो वो उनका टेंडेंसी है दो लाओ खाओ, ऐसा। तो खाते क्या है वो? जो भी अच्छा मिल गया, क्योंकि सिर्फ ब्रेन है, सिर्फ ब्रेन चल रही है। तो जिस भाव में रहेंगे उस भाव की चीजों को एम्प्लीफाई कर देते हैं। यानी अभी ये पंचम भाव में आएंगे, आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी हालत में थोड़ी सी दुर्बुद्धि भी चलने लग जाती है, और
खुराफात करना शुरू कर देते हैं लोग। ये अनडाउटेडली आपको एक जबरदस्त लीडर बनाता है, क्योंकि राहु का बुद्धि के भाव में प्रेजेंस, आप इतनी स्मार्टनेस से बात करेंगे, आप इतनी स्मार्टनेस से अपनी चीजों को रखेंगे कि लोग देखते ही लोहा मान ले। ये क्रम अभी चलता चला जाएगा, कारण कि ये राहु देव अभी जिस भाव में आ गए वो इनके मित्र शनिदेव का ही भाव है। तो ऐसी हालत में राहु देव का प्रभाव काफी अच्छा होगा। फिर भी आपसे एडवाइस है कि पेट के प्रति थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस सिचुएशन में एक विषयोग भी जनरेट होता है और कई बार फूड पॉइजनिंग की सिचुएशन आ सकती है। तो पेट के प्रति थोड़ा केयरफुल हो जाए। ये घटनाक्रम, ये राशि परिवर्तन राहु का 18 मई 2025 से तुला राशि वालों के लिए हो जाएगा। तो आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि राहु देव भी यहां आकर के जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो तो राहु और केतु की सप्तम दृष्टि मानता है, और कायदे से सप्तम दृष्टि की पावर ही क्या, क्योंकि वहां अपोजिट प्लैनेट इनके बैठे हुए हैं। अगर ये सर हैं तो दूसरा धड़ है, अगर ये हेड है तो दूसरा टेल है, और टेल यहां बैठा हुआ है तो हेड की बात कैसे सुनेगा, या अगर टेल यहां से कुछ बोलेगा तो हेड कैसे सुनेगा। ये पॉइंट इज कि ये दोनों एक दूसरे सिरा पे बैठे हुए चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। एट द सेम टाइम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, ये बताती है कि राहु और केतु के भी 5, 7 और 9 की दृष्टि होती है। ऐसी हालत में ये यहां बैठ करके आपके लग्न को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे, भाग्य में कुछ कठिनाइयां जनरेट करेंगे। फॉर्चुनेटली गुरुदेव यहां पे बैठे हुए हैं जो उनको कठिनाई जनरेट करने नहीं देंगे, या अगर किया तो उसको सम अप कर देंगे, उसको मैनेज कर देंगे। एट द सेम टाइम केतुदेव का भी सिचुएशन यही है, क्योंकि ये लाभ भाव में बैठे हैं, पर्याप्त लाभ जिसमें कि सेटिस्फैक्शन जनरेट हो जाए, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी आपके पास में, इतना धन और आनंद आपको प्राप्त होगा। ये चीज केतु के हवाले है, और यहां से केतुदेव अपनी पंचम और नवम दृष्टि से, पंचम से यहां और नवम से यहां को देखेंगे। ऐसी हालत में आपके स्पाउस और आपके पराक्रम भाव पे कुछ खास प्रभाव आएगा। ये प्रभाव जब स्पाउस पे गिरेगा तो, या पार्टनर पे गिरेगा, तो इनकी सुंदरता तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी बुद्धि थोड़ी कुंद हो जाएगी। वहां आप सुपरसीड करेंगे, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अब मित्र, लिब्रा 2025 प्रेडिक्शन के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं हुई अगर आपके लग्नेश शुक्रदेव की बात नहीं की तो। यहां समझें कि शुक्रदेव 2024 में बिल्कुल रिट्रोग्रेड नहीं हुए और पूरा का पूरा चक्कर 12 राशि का ले लिया, बट इस साल आते आते वो एक बार रिट्रोग्रेड हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझें कि 28 दिसंबर से ही ये कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में विद्यमान है, साल के प्रथम दिन से ही, और ये आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का पंचम भाव में होना मतलब बुद्धि की तीक्ष्णता टॉप पे चलने वाली सिचुएशन हो गई। ऐसे में दिमाग आपकी बहुत तेजी से काम करेगी। साल का पहला ही महीना आपके लिए जय लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है, पराक्रम लेके आ रहा है, हेल्थ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ होगा। संग ही पिछले जन्म में, जो पूर्व जन्म में आपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ कार्य ऐसे किए थे जिसकी रिटर्न आपको इस जन्म में मिलनी थी, वो टाइम आपका जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये 27 जनवरी तक चलता रहेगा, और इस दरमियान प्यार मोहब्बत परवान चढ़ेगी। वो मित्र बंधु जो अपने दोस्तों को तलाश रहे थे, वे बिछड़े यार मिल जाएंगे। तदोपरांत 28 जनवरी से शुक्रदेव यहां से निकल के आपके यहां जॉब के भाव में आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम दिनचर्या को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा, सौम्य बनाएगा, ठीक बनाएगा, और पूरी एफर्ट के साथ आप अपनी डेली एक्टिविटी, डेली लाइफ में
अच्छे परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और वो परिवर्तन भी बहुत ही स्मूथ होगा। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा। वो मित्र बंधु जो जॉब के इंतजार में थे, बहुत दिमाग चलाया अभी, उनके लिए अच्छे जॉब की प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। ये टाइम बिल्कुल अप हो जाएगा आपके लिए 28 जनवरी से। यहां समझने वाली बात यह है कि इस भाव में आपके लग्नेश उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर, स्वास्थ्य सब बेहतरी को प्राप्त होगा। सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज सब आपके अच्छे हो जाएंगे। ना भी किया फिर भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फॉर्चुनेट हैं ये चीजें। यद्यपि 2 मार्च से शुक्रदेव रिट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और यहां से वापस ये पंचम भाव की तरफ विदा हो जाएंगे। हालांकि पंचम भाव में जा नहीं पाएंगे, लेकिन इसी दरमियान जो आपके जॉब की प्राप्ति है वो और बेहतर होगी। वो मित्र बंधु जो प्यार की तलाश में थे, उनको सर्टेनली उनका प्यार मिल जाएगा। शादी ब्याह के भी बहुत अच्छे सुयोग बन रहे हैं और ये घटनाक्रम 30 मई तक चलती रहेगी। 31 मई को शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, जहां वो आपके व्यापार को थोड़ा पुश करेंगे, आपके पार्टनर्स को के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ये सारा चीज जो है ना, ये सारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तदोपरांत 29 जून से 26 जुलाई तक के लिए शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। यहां पे उनका प्रेजेंस डायरेक्ट आपके धन भाव पे होगा, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि से वो यहां देखेंगे। एक तरीके से प्रेजेंट ही रहते हैं वो, क्योंकि ये इनका अपना ही भाव है। तो ऐसी हालत में जो ऑकल्ट से चीजें आपको मिलने वाली थी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये टाइम फ्रेम उसके लिए बड़ा ही प्रोमिनेंट है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इस समय में आपको सैया सुख की प्राप्ति होगी, विदेश जाने की संभावना बनेगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। अब मित्र, लिब्रा 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर शुक्र के भाग्य भाव में प्रेजेंस की रिव्यू की जाए ना, तो ये बहुत ही लाजवाब है। कारण कि 27 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्रदेव यहां से यहां रहेंगे, अपने मित्र के भाव में रहेंगे और भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसी हालत में आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्राप्ति सब भाग्य से होने वाली है। आपके पिता, आपके बॉस, ये सब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुश रह रहे हैं आपसे, जिसका साक्षात्कार आपको 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच होने वाला है, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम होगा जब आपकी प्रमोशन अवश्यम भावी होगी, जब आपके कार्य की सराहना की जाएगी और इसका लाभ आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अप्राइजल। आप बोल लीजिए 15 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में, जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे, केतुदेव के साथ विराजमान होंगे, आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में लाभ श्योर शॉट होगा। नौकरी परिवर्तन का एक फिर से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। वो टाइम फ्रेम है जब शुक्रदेव यहां आकर के नीच के हो जाएंगे। हालांकि ये नीच का भाव नहीं होता उनके लिए, तो ऐसी हालत में ये जो जगह है यहाँ पे स्थान बली हो जाते हैं। हालांकि ये नीच का रूम है उनका, तो ऐसी हालत में वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे आपको, फिर भी खराब रिजल्ट देंगे। तथापि यहां से उनकी उच्च दृष्टि यहां बनेगी 6ठे भाव पे, जो आपके जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेगी और ऐसे में आपको एक अच्छे नए जॉब की प्राप्ति, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नॉक करे। ये बहुत हद तक संभव है, ऐसा मैं मानता हूं। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जो फायदे उठाने हैं आपको जॉब से रिलेटेड, वो उठा लीजिए बिना दुश्मनी किए। और 2 नवंबर को शुक्रदेव यहां आ जाएंगे, आपके लग्न में वापस विराजमान हो जाएंगे। ये वो वक्त रहेगा जब शरीर आपका
ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा, जो चाहेंगे वो कर गुजरेंगे, इस तरह की क्षमता और इस तरह की स्टेमिना आप फील करेंगे और लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको वैल्यू करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो इस दरमियान आपको देखने में आएगा। 26 नवंबर से 19 दिसंबर का पीरियड जो होगा वो प्रचुर धनदायी टाइम होगा, जब शुक्रदेव लग्नेश आपके धन भाव में आके विराजमान हो जाएंगे और सारी विद्या बुद्धि प्रयुक्त हो जाएगी टुवर्ड्स जनरेटिंग मनी। और ये टाइम ऐसा होगा जिसमें धन ही धन आप महसूस करेंगे, क्योंकि इस दरमियान आपके धनेश भी समहाउ यहां पहुंच गए रहेंगे। मैं उसकी व्याख्या आगे करूंगा। अब मित्र, 2025 तुला राशि बृहत राशिफल के तहत आपके भाग्येश व्ययेश बुधदेव की व्याख्या अगर की जाए, जो कि जरूरी भी है, तो समझें कि आपके भाग्येश बुधदेव 4 जनवरी से धनु राशि में यहां आ जाएंगे। वास्तव में भाग्येश का इस भाव में प्रेजेंस, जहां से डायरेक्ट उसको अपनी भाग्य भाव दिखाई पड़े, ऐसे में भाग्य का पॉप करके खुलना अवश्यम भावी है। सफलताएं आपके कदम चूमेगी। आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें सक्सेस की संभावना 99% तक बन जाए, ऐसी मेरी मान्यता है। फॉर्चुनेटली आपके लाभेश इस दरमियान भाग्येश के साथ होंगे, यहीं विद्यमान होंगे और 15 तारीख तक वो इनके साथ ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में 4 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक का टाइम फ्रेम जो है ना, वो लाजवाब टाइम है, जिसमें आपको धन वर्षा का एक्सपीरियंस होगा, लाभ का एक्सपीरियंस होगा, प्रेजेंटेबिलिटी की उच्चतम शिखर पे आप रहेंगे, भाग्य आपके साथ रहेगा। ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहा है दोस्त। तदोपरांत भाग्येश यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये कालखंड 24 जनवरी से 10 फरवरी का होगा। इस दरमियान अगर आपने गाड़ी लेने की सोची थी तो ये बहुत उत्तम टाइम है गाड़ी प्राप्त करने का, गाड़ी लेने का। भाग्य से आपको गाड़ी की प्राप्ति हो जाए, भाग्य से आपको घर की प्राप्ति हो जाए, बड़ा घर सोचा था तो बड़े घर की प्राप्ति हो जाए, ये सब आपको प्राप्त होगा। हालांकि थोड़ी सी सरदर्द की समस्या भी रहेगी। तदोपरांत बुधदेव यहां से 10 फरवरी को निकल के 26 फरवरी तक यहीं रहेंगे आपके पंचम भाव में। ये स्थिति जब एक त्रिकोण का मालिक, ये त्रिकोण है, और इस त्रिकोण का मालिक जब मूल त्रिकोण में आकर के स्थापित हो जाए, तो ऐसी हालत में त्रिकोण की क्षमता और बढ़ जाती है। ये टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत होशियारी से बातचीत करके अपने चीजों को बेहतरी के तरफ पुश कर लेंगे, अग्रसर कर लेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। आपकी गणित निशाने पे गिरेगी, बिल्कुल कैलकुलेटिव तीर चलाएंगे आप, और वो तीर वहीं लगेगी जहां आपने चाहा था। अल्टीमेटली ये सब आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा देंगे। आपका कर्म सफलता को प्राप्त होगा। वो मित्र बंधु जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके लिए ये टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको बहुत अच्छा यील्ड लाके देगा। देयर विल बी ए टाइम। तदोपरांत बुधदेव 27 फरवरी को यहां पहुंच जाएंगे मीन राशि में, और यहां पे ये नीच के हो जाते हैं और इस जगह पे काफी लंबे समय तक ये बने रहेंगे। तो एक तरीके से समझें कि ये 6 मई तक यहीं बने रहेंगे। 7 मई को ये यहां से निकल के यहां आएंगे। लेकिन जब ये यहां रहेंगे, वो टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। इस दरमियान मेहनत करके थक जाएंगे, आउटपुट नहीं आएगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जब आपको लगेगा कि काम तो सारा अच्छा किया, लेकिन जो प्राप्ति है वो हुई नहीं। उसका मुख्य कारण ये है कि भाग्य नीच का रहेगा। जो प्राप्ति हमें होती है वो पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के चलते होती है, और यहाँ वो शुभ कर्म सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाग्य आपके साथ नहीं है अभी। ऐसी हालत में
तुला राशि वालों, आपको इस पीरियड में भगवान गणेश को 3 दुर्वादल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर फिर भी बात ना बने तो आप 21 दुर्वादल किसी भी बुधवार से चढ़ाना शुरू कर दें भगवान गणेश को। आपकी सिचुएशन बिल्कुल डाउन साइड अप हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ये वो टाइम होगा जब आपको अपने लंग्स पे, अपने श्वास पे, अपने स्किन पे, अपने एलर्जीज पे, इन सारी चीजों पे, अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल करना जरूरी होगा। अदरवाइज कष्ट बढ़ जाएंगे, आप हॉस्पिटल तक के दर्शन कराएं ऐसी संभावना है, तो थोड़ा सावधान रहें। लेकिन तभी रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो वक्त ने करवट ली और 7 में से आपके भाग्य के देवता अपने दुर्भाग्य के हाउस से बाहर निकल के यहां विराजमान होंगे, जिनकी साक्षात दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी और आपकी गिरती हुई साख उठ के खड़ी हो जाएगी। गिरता हुआ बिजनेस ठहर जाएगा, बेहतर होने लग जाएगा, पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। भाग्य से वो सिचुएशन आएगा जहां अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ बिलगाव के तरफ जा रहे थे तो ये स्थिति थम जाएगी, सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएगी। ये सब कुछ 7 मई से 22 मई के बीच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाग्य की वास्तविक चमक आप 6 जून से 21 जून के बीच एक्सपीरियंस करेंगे, जब बुधदेव यहां आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम होगा मित्र, जब आप के रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, हंसती हुई चीजें गति को प्राप्त कर लेंगी, बढ़ने लग जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। पिता खुश हो जाएंगे, समाज प्रसन्न होगा, अड़ोसी पड़ोसी, छोटे भाई बहन सब आपके साथ हो लेंगे और बॉस भी खुश होंगे। ये सब कुछ आप देख पाएंगे एक्चुअली लाइव में। तो वो टाइम होगा 22 जून से 18 जुलाई के बीच का, जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। इस समय में ये एक बार रिट्रोग्रेड भी होंगे और पुनः मार्गी होंगे। मिला जुला करके ये टाइम आपके लिए ही बना हुआ है, जिसमें आपके फायदे कूट कूट के भरे हुए हैं और आपको आपके प्रमोशन, आपकी अप्राइजल, आपकी वाहवाही, ये सब फॉर्म में आपको दिखाई पड़ने वाली है तुला राशि वालों। अतः 22 जून से 29 अगस्त तक का टाइम, जब बुधदेव यहां से इधर जाने लगेंगे, फिर इधर जाने लगेंगे, अल्टीमेटली यहीं रहेंगे, ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। पिता के स्वास्थ्य में उछाल आएगी, बेहतर होंगे, बॉस खुश रहेंगे, सब सारी घटनाएं आपको देखने में आएंगी। वास्तव में इन चीजों का मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट होके बेनिफिट हो जाना भी तय है 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच, जब बुधदेव यहां विराजमान हो जाएंगे आकर। और तदोपरांत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बुधदेव आपके द्वादश भाव में उच्च के होंगे। ऐसी हालत में बड़े पैकेज की बड़ी जॉब आपका आलिंगन करेगी। ये अद्भुत टाइम होगा आपके लिए। बस स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वक्त तो रेयर ही आता है दोस्त। तत्पश्चात भी बुधदेव का यहां से लग्न में आ जाना आपके ऊपर में साक्षात गणेश का आशीर्वाद आपके विकास को 4 चांद लगा देगा। तदोपरांत 24 अक्टूबर से बुधदेव धन के लिए अग्रसर हो जाएंगे और यहां आ जाएंगे। इस जगह पे ये 2 महीने करीब करीब रहेंगे और साल का अंत यहीं करेंगे वो, जैसे इस बार किया है। और इस बीच वो फिर से आपके लग्न में आएंगे, फिर से वापस जाएंगे। इस सारे क्रम में आपकी स्वास्थ्य लाभ होगी और आपके हेल्थ बेहतरी को प्राप्त होंगे, आपको अच्छा धन मिलेगा। मिला जुला करके पूरा ही साल 2025 तुला राशिफल मुझे औसम दिख रहा है। अतः तुला राशि वालों, जो मुझे बराबर लगातार कमेंट कर रहे थे कि गुरुदेव क्या 2025 तुला राशि के लिए अच्छा है,
मैं बताऊंगा कि ये 200% अच्छा है। मेरे नजर में तुला राशि वालों, ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए अप हो रहा है। आपकी बहुत सारी परेशानियां समन हो रही हैं। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके सप्तमेश और धनेश मंगल देव की बात ना की जाए तो बात बनती नहीं है मित्र। तो यहां समझें कि वास्तव में जो आपके धनेश और सप्तमेश है ना, वो आपके कर्म भाव में जाकर के यहां नीच के हो गए हैं। ऐसे हालत में कर्म को तो नीच कर ही दिया इन्होंने, संग ही आपके धन की भी स्थिति को कमजोर किया है और संग ही आपके स्पाउस की हालत को भी खराब किया है। पार्टनर की भी स्थिति गड़बड़ गड़बड़ चल रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। वो डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बीतेगा दिखाई पड़ेगी। ऐसी हालत में मेरा आपसे ये सलाह है कि आप अपने धन को संभालिए, अपने पार्टनर को संभालिए और अपने कर्म को संभालिए। ये तीनों ही चीज संभाले जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज इनके रिपरकशंस बहुत लॉन्ग होंगे, बहुत बुरे होंगे। ये मेरी एडवाइस है, डरा नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना मैंडेटरी है। अगर उससे भी काम ना चले और दिक्कतें बरकरार रहें तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे भगवान हनुमान जी खुश होंगे। और अगर श्री राम भक्त खुश हो गए तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे सिमट जाएंगी। इस संबंध में आपके लिए चीजें 7 जून से परिवर्तित होंगी, जहां पे मंगल देव अपने इस कर्म भाव के नीचत्व से निकल करके यहां पहुंच जाएंगे आपके लाभ भाव में, जहां ये सुकून में आएंगे। क्योंकि ये खुद ही गर्म हाउस है, ये सिंह है और संग में यहाँ पे गर्मी के लॉर्ड केतुदेव भी विराजमान है। मिला जुला करके ये लाभ के बारिश का टाइम हो जाएगा। जितनी फंसी हुई धन थी, जितनी फंसी हुई लाभें थी, वो सब निकल आएंगी झटके में। आपकी शेयर सट्टा इन सब से जो इन्वेस्टमेंट थी वो सब भी क्लैरिटी में आ जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। आपका घूमना फिरना भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ थे तो यहाँ से डायरेक्टली ये आपके हृदय भाव को देख रहे थे, जहां मन तो गदगद हो रहा था। माता की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई थी। घर गाड़ी आपने ली होगी इस दरमियान, ली है कि नहीं ली है, यहाँ लिखिए जरा कमेंट में, लिखिए तो कौन सी गाड़ी ली है। ये साफ साफ दिखता है कि बड़े घर की भी प्राप्ति अवश्यंभावी है इस दरमियान, जिसका टाइम फ्रेम 6 जून के बाद ओवर हो जाएगा। फिर जो मैंने बाकी के ग्रहों की स्थिति बताई है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जो जब ये यहां थे उस समय में वो बहुत ही प्रोमिनेंट थी, तो उस समय में घर गाड़ी बंगला आपका बहुत ही अच्छे सिचुएशन में था। आपके घर पारिवारिक स्थिति, घर का माहौल, ये सब बहुत अच्छा था, ऐसी मेरी मान्यता है। 28 जुलाई से 12 सितंबर तक मंगल देव यहां विद्यमान होंगे और ऐसी हालत में यहां से वो आपके षष्ठ भाव को देखेंगे जहां शनिदेव हैं। तो इन दोनों के आपस में पटती नहीं है। ऐसी हालत में जॉब में कुछ उठापटक, कुछ परिवर्तन, कुछ आवेग, गुस्से में कुछ बोल जाना, ये सब हो सकता है। लेकिन इससे आपकी वैल्यू गिरेगी नहीं, रेदर बढ़ेगी। और तभी एक और परिवर्तन मंगल देव करेंगे और 13 सितंबर से 26 अक्टूबर के लिए ये यहां आ जाएंगे, आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। जब ये यहां आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे तब आप अपने पार्टनर पे हावी होंगे। आपकी बोलचाल की भाषा थोड़ी बदल जाएगी, आपकी टोनैलिटी थोड़ी खराब हो जाएगी, आप गुस्से में आ जाएंगे, ज्यादातर आपके आंख लाल पीले रहने लगेंगे। हालांकि आप तुला राशि के आदमी बहुत बायस नहीं होते, फिर भी ये घटनाक्रम आपके ऊपर में प्रभाव रखेगा। ऐसी हालत में अपने टोनैलिटी का ख्याल जरूर रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो मित्र बंधु जिनके आपस में संबंध मधुर नहीं रह रहे थे, उनके पारिवारिक विक्षोभ की संभावना बढ़ जाएगी। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक के लिए भगवान कुबेर आपके घर आएंगे, जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके धन भाव और अपने स्वयं के भाव में।
यहाँ आने पे वो बहुत पराक्रमी हो जाएंगे और ऐसी हालत में धन वृष्टि अवश्यंभावी है। ये एक मनी रेन का पीरियड होगा जिसको अगर आप होशियारी से संभाल सके तो बहुत दिनों तक बहुत अच्छा धन अर्जन आप करते रहेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके साथ ही साल में 2 बार आपके लाभेश भी आपको प्रचुर मात्रा में धन देंगे और उसमें पहला टाइम फ्रेम है 15 अप्रैल से 15 मई का, जब आपके लाभेश सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में होंगे, आपके व्यापार बिजनेस स्पाउस के साथ होंगे। ऐसी हालत में इन लोगों के सानिध्य से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपके पार्टनर का अच्छा आउटपुट होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को संभालने की जरूरत होगी। ऐसे में अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां, हेल्थ से जन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शमन होगा। एक और टाइम फ्रेम अमृत तुल्य है धन के और लाभ के मामले में। सिर्फ धन नहीं, रैदर लाभ बोलें, किसी भी तरह का लाभ हो, वो टाइम फ्रेम है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का, जब सूर्यदेव यहां होंगे। इस टाइम फ्रेम में भी आप तुला राशि वालों 2025 में बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत बढ़िया लाभ लेंगे। अब मित्र, अगर बात आपके भाग्यशाली रंग की जाए तो आपके लिए सबसे भाग्यशाली रंग है क्रीम कलर, हरा, तोतापंखी, नीला और काला। तत्पश्चात अगर आपके फॉर्च्यून नंबर की बात की जाए तो वो हैं 5, 6, 8 और इन्हीं के सीक्वेंस के नंबर्स, यानी कि 5, 14, 23 अथवा 6, 15, 24 अन्यथा 8, 17, 26। ये सारे नंबर्स आपके लिए भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं। इन डेट्स में आपके लिए जरूर अच्छी चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी, आप अगर गौर करें तो। अब मित्र, अगर भाग्यशाली दिन की बात की जाए, डेज की बात की जाए तुला राशि वालों के लिए, तो वो है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये तीनों ही दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं। तत्पश्चात अगर शुभ रत्नों और उपरत्नों की बात की जाए, भाग्यशाली रत्नों और उपरत्नों की बात की जाए, तो वो हैं हीरा या स्फटिक, पन्ना, मरगज, नीलम, नीली, यमुनिया। ये सारे रत्न और उपरत्न जो है ना, ये भाग्यशाली साबित होते हैं तुला राशि वालों के लिए। हालांकि मैं इस तरह के रत्न उपरत्न बिना कुंडली देखे पहनने की सलाह नहीं देता, कारण इनकी जो रिस्पांस है वो बहुत त्वरित है। तो अगर किसी ने गलती से धारण किया इसे तो नुकसान भी उतना ही फास्ट मिलेगा। अतः बिना कुंडली देखे इसको धारण ना करें। अब मित्र, तुला राशि बृहत राशिफल 2025 के तहत अगर आपके पूजा पाठ की बात की जाए जो आपके लिए भाग्यशाली हो, आपको कष्टों से बचा के निकाल दें, तो वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये आप जरूर करें, रामबाण है आपके लिए। अन्यथा माता लक्ष्मी की पूजा भी आपके लिए बहुत शुभकारी है। आज के लिए इतना ही। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।